हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं गगन मैम, हमेशा आपकी हेल्प के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लास 6 की यूनिट 1 फेबल्स एंड फोकटेल्स की पोएम द रेवन एंड द फॉक्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो रिमाइंड करते हैं कि फेबल क्या होता है। जैसे कि आपने लास्ट जो चैप्टर था, इससे पहले वाला चैप्टर बॉटल ऑफ ड्यू, उसमें मैंने आपको बताया था कि फेबल क्या होता है, फॉकटेल क्या होता है। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, वहां से आपको ये पता चल जाएगा कि फेबल क्या होता है। तो रिमाइंड कर लेते हैं, फेबल क्या होता है। फेबल एक शॉर्ट स्टोरी होती है जो कि हमें एक लेसन सिखाती है, और जिसमें जो एनिमल्स होते हैं वो कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, वो आपस में बात करते हैं, डायलॉग्स डिलीवर करते हैं और रोल प्ले करते हैं। तो ऐसी जो स्टोरीज होती हैं उनको फेबल कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, लायन एंड द माउस, एंट एंड द क्रिकेट, फॉक्स एंड द ग्रेप्स एंड फॉक्स एंड द क्रो। ठीक है, ये सभी स्टोरीज क्या हैं, ये फेबल्स हैं, क्योंकि इनमें एनिमल्स जो है वो कैरेक्टर्स हैं। तो वैसे ही ये जो स्टोरी है आपकी द रेवन एंड द फॉक्स, ये भी एक फेबल है, क्योंकि इसमें जो रेवन और फॉक्स जो है वो कैरेक्टर्स हैं और वो आपस में बात भी कर रहे हैं। और फॉक्स तो आप सबको पता ही है, लेकिन रेवन क्या होता है। रेवन इज अ लार्ज ब्लैक बर्ड दैट हैज एन अनप्लेजेंट वॉइस। मतलब क्रो के जैसा ही एक बड़ा सा ब्लैक बर्ड होता है, और उसकी जो साउंड होती है, उसकी जो आवाज होती है वो अनप्लेजेंट होती है। ठीक है, ये आप पिक्चर में भी देख सकते हो। ये जो है ये फॉक्स है, और ये जो है ये एक रेवन है। ठीक है, तो ये आपकी बुक का जो है स्टोरी का, इसका द रेवन एंड द फॉक्स, उसका फर्स्ट पेज है। रेवन एंड द फॉक्स जो है वो एक पोएम है, जो कि हमें एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुना रही है, एक फॉक्स की और एक बर्ड की। ठीक है, एंड हमें क्या सिखाती है कि हमें कभी भी फ्लैटरी फ्लैटरी में किसी की विश्वास नहीं करना चाहिए। मतलब अगर हमें कोई मक्खन लगा रहा है, ठीक है, अगर हमें कोई प्राउड फील करा रहा है ज्यादा, तो उस टाइम हमें उसकी बातों में नहीं आना चाहिए। तो ये जो पोएम है, ये मतलब सेम वही स्टोरी है द फॉक्स एंड द क्रो, लेकिन ये एक पोएम की फॉर्म में लिखी गई है, एक कविता के फॉर्म में। और इसका जो पोएट है उसका नेम है जीन डी ला फॉन्टेन। ठीक है, ये आपको अच्छे से लर्न करना है। तो पोएम स्टार्ट करने से पहले हमें एक जो है एक्टिविटी है छोटी सी। फर्स्ट क्वेश्चन है आपको, वी नो दैट द फ्रॉग्स क्रॉक, डू यू नो द रेवंस आल्सो क्रॉक। मतलब जो फ्रॉग होते हैं, मेंढक होते हैं, उनकी आवाज कितनी अनप्लेजेंट होती है। तो पूछ रहे हैं कि क्या रेवन भी क्रॉक करते हैं। तो यस, कौवे जो होते हैं या रेवन होते हैं, उनकी जो आवाज है वो भी अनप्लेजेंट होती है। सेकंड जो क्वेश्चन है वो ये है कि विच एनिमल इज शोन टू बी कनिंग इन स्टोरीज, की स्टोरीज में कौन सा जो एनिमल है वो चालाक दिखाया जाता है। आपको सर्कल करना है करेक्ट आंसर को, टाइगर, फॉक्स या बेयर। तो ये जो है फॉक्स, क्योंकि हम ज्यादातर स्टोरीज में देखते हैं कि जो फॉक्स है वो एक चालाक जानवर दिखाया जाता है, जैसे हम बोलते भी हैं चालाक लोमड़ी। तो ये जो है फॉक्स है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो यहाँ पे जो है हम पोएम को रीड करेंगे और साथ साथ में एक्सप्लेनेशन सीखेंगे। सो पहला जो स्टैंजा है वो क्या कहता है, मिस्टर रेवन वॉज पर्च्ड अपॉन अ लिम। मतलब मिस्टर रेवन जो है वो एक लिम, लिम क्या होता है, ब्रांच ऑफ ट्री। ठीक है, पेड़ की जो ब्रांच है उस पर बैठ गई, पर्च्ड होता है बैठना। तो जो मिस्टर रेवन जो थे वो एक पेड़ की टहनी पर बैठे थे। एंड रेनार्ड द फॉक्स लुक्ड अप एट हिम। तो उसको किसने देख लिया, रेनार्ड ने। और रेनार्ड कौन है, फॉक्स लोमड़ी, उसका नाम है रेनार्ड। ठीक है, तो जो रेनार्ड ने उसको देखा, फॉर द रेवन हेल्ड इन हिज ग्रेट बिग बीक। जो रेवन था, जो क्रो था, उसकी जो बड़ी सी चोंच थी, बिग बीक, उसके अंदर उसने एक क्या पकड़ा हुआ था, अ मोर्सल। मोर्सल मतलब एक खाने का टुकड़ा। ठीक है, ए पीस ऑफ फूड, खाने का एक टुकड़ा पकड़ा हुआ था। द फॉक्स वुड गो फार टू सीक, और जिसकी तलाश में जो लोमड़ी है वो काफी देर से घूम रही थी। मतलब जो लोमड़ी है वो भी खाना ढूंढ रही थी, और तब उसने क्या देखा कि एक कौवा एक पेड़ की टहनी पे बैठा है, और उसकी चोंच में एक टुकड़ा है खाने का। ठीक है, तो ये जो है फर्स्ट स्टैंजा है।
उसके बाद सेकंड स्टैंजा, सेट द फॉक्स इन एडमायरिंग टोन्स माय वर्ड। तो जो जब लोमड़ी ने देखा कि उसके पास खाने का टुकड़ा है, तो उसको लेने के लिए उसने एक प्लान बनाया। तो उसने क्या कहा, बड़ी ही मतलब एडमायरिंग मतलब किसी को प्रेज करते हुए, प्रशंसा करते हुए उस रेवन को बोला कि ओ माय डियर वर्ड सर रेवन, ओ सर रेवन, यू आर हैंडसम बर्ड, तुम तो बहुत हैंडसम पक्षी हो। सच फेदर्स, सच फेदर्स का मतलब है कि तुम्हारे जो पंख हैं वो बहुत ही सुंदर है, काले और शाइनिंग है, शाइनी मतलब चमकीले हैं। इफ यू वुड ओनली सिंग, अगर तुम गाना गाना स्टार्ट कर दो, द बर्ड्स ऑफ दिस वुड्स वुड कॉल यू किंग, तो इस जंगल के सारे पक्षी तुम्हें राजा कहेंगे। मतलब वो क्या कर रही है, उसको मक्खन लगा रही है। फॉक्स जो है वो रेवन को अपनी बातों में फंसा रही है और उसको बोल रही है कि तुम गाना गाना स्टार्ट कर दो, उसके बाद तुम्हें सारे जो हैं वो राजा कहने लग जाएंगे, तुम बहुत सुंदर हो। तो अब जो क्रो था, जो रेवन था, उसको तो पता भी नहीं चला कि वो उसके साथ चीटिंग कर रही है। द रेवन हु डिड नॉट सी द जोक, रेवन को पता नहीं चला कि वो उसके साथ चीटिंग कर रही है। फॉरगॉट दैट हिज वॉइस वाज जस्ट अ क्रॉक, और जो रेवन था वो भूल गया कि जो उसकी आवाज है वो एक क्रॉक साउंड है, मतलब एक अनप्लेजेंट साउंड है, कि उसकी आवाज तो बेसुरी है। ही ओपनड हिज बीक इन हिज फुलिश प्राइड, तो उसने क्या किया, प्राइड में आके अपनी जो चोंच है गाना गाने के लिए खोली, और जैसे ही उसने अपनी चोंच खोली, एंड डाउन फेल द मोर्सल द फॉक्स हैड हाइड, उसी टाइम क्या हुआ, जो पीस ऑफ फूड वो अपनी चोंच में पकड़े हुए था वो नीचे गिर गया, और जिस पर फॉक्स की आंख थी, मतलब जिसको फॉक्स लेना चाहती थी। ठीक है, तो वही हुआ जो फॉक्स ने चाहा। उसके बाद फॉक्स ने क्या किया, हा 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 लाफ द फॉक्स, फॉक्स बड़ी जोर से हंसी। एंड नाउ यू नो, तो वो क्रो को क्या कहती है, रेवन को कहती है, अब तुम्हें समझ आया। इग्नोर स्वीट वर्ड्स दैट मेक यू ग्लो, अगर हमें कोई बहुत ज्यादा स्वीट वर्ड्स में बात कर रहा है, बहुत ज्यादा हमारी प्रशंसा कर रहा है, तो हमें उसके वर्ड्स को इग्नोर करना चाहिए, हमें किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। प्राइड माई फ्रेंड इज रदर अनवाइज, अब वो उसको बता रही है कि जो प्राइड होता है, प्राइड मतलब ऐसी फीलिंग जब हम समझते हैं कि हम ही सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, हम ही सबसे ज्यादा स्मार्ट हैं, तो कहती है ये जो फीलिंग होती है ये अच्छी नहीं है, ये मूर्खों की निशानी है। आई एम श्योर दिस टीचिंग इज क्वाइट अ सरप्राइज, एंड मुझे पक्का पता है, मैं श्योर हूँ इस बात पे कि तुम्हें ये जो लेसन है ये सच में एक सरप्राइज लगा होगा, है ना, कि अपने आप को अच्छा कहना भी आपके लिए हानिकारक हो सकता है। ठीक है, तो ये जो पोएम है वही स्टोरी है जो हमने पहले बहुत बार रीड की हुई है, द फॉक्स एंड द क्रो, लेकिन ये एक पोएम की फॉर्म में है। ठीक है, तो आपको जरूर ये पोएम समझ आ गई होगी, अगर नहीं आई है तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हो। ठीक है, अभी देखो हमने इस पोएम में क्या सीखा। सबसे पहले तो हमने कुछ न्यू वर्ड सीखे। ठीक है, तो मैं आपको इनका इंग्लिश मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको इनका हिंदी मीनिंग बता देती हूँ। जैसे कि पहला वर्ड है पर्स्ट, पर्स्ट मतलब क्या होता है, बैठना, जैसे कि थोड़ा ऊपर उड़कर बैठना, जैसे कि रेवन जो है वो ब्रांच पे जाके बैठ गया, दैट मीन्स पर्स्ट। मोरसल, मोरसल होता है खाने का टुकड़ा। सीख, सीख मतलब जब हम किसी चीज के लिए ढूंढ रहे होते हैं, किसी चीज को उसकी तलाश में। एडमायरिंग होता है किसी की प्रशंसा करना। वुड मतलब जंगल। क्रॉक, क्रॉक का मीनिंग है अनप्लीजेंट वॉइस, दैट मीन्स की बेसुरी या कर्कश आवाज जो किसी को अच्छी नहीं लगती है। अनवाइज का मतलब होता है नॉट वाइज, दैट मीन्स मूर्खतापूर्ण कार्य। ठीक है, इसके अलावा हमने इस पोएम में सीखे हैं कुछ राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, जो कि सेम वे में बोले जाते हैं, जैसे लिम हिम, बीक सीक, वर्ड बर्ड, सिंग किंग, जोक क्रोक, प्राइड आइड, नो ग्लो, अनवाइज सरप्राइज। ठीक है, तो ये सब क्या है, राइमिंग वर्ड्स हैं। अब इन्हीं राइमिंग वर्ड्स की हेल्प से हम राइमिंग स्कीम बनाते हैं।
ठीक है। तो ये जो पोएम है इसमें 4 स्टैंजा हैं, चारों स्टैंजा की जो राइमिंग स्कीम है वो क्या है, ए बी बी। अगर आपको राइमिंग स्कीम बनानी नहीं आती है तो आप मेरी दूसरी वीडियो जो है हाउ टू फॉर्म राइमिंग स्कीम वो देख सकते हो। उसमें मैंने सिखाया है कि राइमिंग स्कीम कैसे बनाई जाती है। ठीक है, वो वीडियो देखने के बाद आपको इजीली समझ आ जाएगा कि इस पोएम की जो राइमिंग स्कीम है वो ए बी बी क्यों है। अब हमने कुछ नया भी सीखा है, समथिंग न्यू, दैट इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है? एलिट्रेशन एक पोएटिक डिवाइस है जो कि क्लास 6 के बच्चों के लिए एक नया कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे 7 8 9 तब आपको ये और अच्छे से समझाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि एलिट्रेशन क्या होता है। एलिट्रेशन जो है वो एक पोएटिक डिवाइस है और वो कहाँ पे होता है, जहाँ पे दो या उससे ज्यादा वर्ड्स जो हैं वो सेम साउंड से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, जैसे आप देखो ये क्या लिखा हुआ है, बिग बीक, तो ये सेम साउंड से स्टार्ट हो रहा है, बी बी। तो यहाँ पे कौन सा पोएटिक डिवाइस है, एलिट्रेशन। ऐसे ही वुड वुड, ठीक है, वुड वुड, दैट मीन्स कि सेम साउंड रिपीट हो रही है, डब्ल्यू डब्ल्यू की व, सिंग सिंग स, टिक टॉक ट की साउंड रिपीट हो रही है। ठीक है, तो जहां पे सेम साउंड रिपीट होती है वहां पे कौन सा पोएटिक डिवाइस होता है, एलिट्रेशन। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ इट्स टाइम टू टेस्ट आवर नॉलेज, दैट मीन्स कि हमने क्या सीखा इस पॉइंट में। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेयर वॉज द रेवन सिटिंग, रेवन कहाँ पर बैठा था, ऑन अ ब्रांच ऑफ ट्री, मतलब एक पेड़ की टहनी पर। व्हाट इज द नेम ऑफ द फॉक्स, फर्स्ट स्टैंजा में देखिए आपको आंसर मिलेगा, फॉक्स का नेम क्या है, दैट इज रेनार्ड। व्हाट वॉज द फॉक्स सर्चिंग फॉर, फॉक्स क्या ढूंढ रही थी, फॉक्स क्या ढूंढ रही थी, फूड, खाना। What did the fox call Mr. रेवन, फॉक्स मिस्टर रेवन को क्या कहकर बुलाती है, वो उसको कहती है हैंडसम बर्ड। What is the meaning of such feathers, such feathers का मीनिंग क्या है, such feathers का मीनिंग है ब्लैक एंड शाइनिंग feathers, ठीक है, शाइनी feathers, चमकीले पंख। What did the fox ask Mr. रेवन to do, फॉक्स क्या कहती है मिस्टर रेवन को करने के लिए, उसको क्या करना चाहिए, वो उसको कहती है कि उसको गाना गाना चाहिए। So she asked him to sing. What happened when Mr. रेवन opened his beak to sing? क्या होता है जब मिस्टर रेवन अपनी बीक ओपन करते हैं गाना गाने के लिए, तो जो उसके मुंह में, जो उसकी बीक में फूड होता है वो नीचे गिर जाता है, द मॉर्सल फेल डाउन। व्हाट डिड द फॉक्स टेल मिस्टर रेवन, इसके बाद जो फॉक्स है वो मिस्टर रेवन को क्या बताती है, वो उसको ये बताती है कि प्राइड जो है वो अनवाइस होता है, मतलब हमें किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। वट डू वी लर्न फ्रॉम दिस पोएम, हम इस पोएम से क्या सीखते हैं, हम ये सीखते हैं कि अगर हमारी कोई बहुत ज्यादा प्रशंसा कर रहा है तो हमें उसकी बातों में आकर अपनी जो सच्चाई है, जो हम है, उसको भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, सो मतलब बी अवेयर ऑफ फ्लैटर्स। ठीक है, तो हमने अब जो फ्लैटर्स होते हैं उनसे बच के रहना चाहिए। नेम द पोएट, यहाँ पे आपको पोएट का नेम बताना है, दैट इज जीन द ला फॉन्टेन। आपको स्पेलिंग अच्छे से लर्न करनी है। सो ये आपके लिए एक छोटा सा होम असाइनमेंट है जो कि आपकी बुक में भी दिया गया है, दैट इज रिलेटेड टू ओरिगेमी। ओरिगेमी क्या होता है, जब हम पेपर को फोल्ड करके उससे जो है आर्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पेपर को फोल्ड करके ऐसे फॉक्स बनाना है, ये आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाया गया है, और ऐसे रेवन को बनाना है, और फिर आप उसको उसकी हेल्प से स्टोरी को नरेट कर सकते हो। ठीक है, आपको इस एक्टिविटी को करने में बहुत मजा आएगा, तो आप इसको कीजिए। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपने कुछ नया सीखा है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी सीखें, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली वीडियोस आपको इजीली नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, थैंक यू। आपको मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए। बाय।